अजीजान मन, परवरदिगार सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तखफीफा, और हम डराने के लिए ही निशानियां भेजते हैं। इसी आयत की तफसीर में हजरत कतादा रहमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह लोगों को अपनी निशानियां दिखाता है ताकि लोग उससे डरें, उससे इबरत पकड़ें और उससे नसीहत हासिल करें, और ये कि उसी की जानिब रुजू करें। ऐसी ही एक निशानी सूरज ग्रहण भी है, जो आज 8 अप्रैल 2024 को भी देखा जा रहा है, और जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इस वीडियो के अपलोड होने के ठीक 10 मिनट बाद यानी कि 8:40 पर शुरू होगा और 11:45 पर अपने उरूज पर होते हुए तकरीबन 1 बजे के करीब इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर यह सूरज ग्रहण है क्या? तो इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में ये सुन लें, ये समझ लें कि सूरज ग्रहण एक फल्कियाती अमल है। सूरह अंबिया में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि हमने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद को पैदा किया, और ये सब अपने अपने मदार में हरकत कर रहे हैं, यानी कि जमीन सूरज के गिर्द और चांद जमीन के गिर्द हरकत कर रहा है। और इसी गर्दिश के दौरान जब चांद हरकत करते हुए जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो सूरज की रोशनी बराह रास्त जमीन पर नहीं पहुंच पाती, इसकी वजह से एक साया तश्कील पाता है। बस इसी सूरत हाल को सूरज ग्रहण कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं सूरज ग्रहण से होने वाले असरात की, या उन बातों की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भरपूर गर्दिश में है। यह कि सूरज ग्रहण के दौरान सूरज से इंतहाई खतरनाक किस्म की शुआएं खारिज होती हैं जिससे आंखों के मुतासर होने का डर है, या फिर सूरज ग्रहण के दौरान सूरज को देखने वाला अपनी बिनाई से हाथ धो सकता है। हामला खवातीन अगर इस दौरान घर से बाहर निकलेंगे तो उनके हमल जाया हो सकते हैं। जानवरों पर इसके इंतहाई बदतरीन असरात नमूदार होते हैं। यह रमजान आखिरी रमजान साबित होगा, इसके बाद दुनिया तबाह हो जाएगी, कयामत की जानिब गामजन हो जाएगी। इन सारी बातों के जवाब में सिर्फ एक ही लफ्ज कहा जा सकता है, और वो लफ्ज है नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये सारी बातें मफरूजों की हद तक तो ठीक है, लेकिन इनकी कोई वाकयाती शहादत मौजूद नहीं। ये सूरज ग्रहण कोई आज या कल की बात नहीं, ये 10 साल 100 साल 1000 साल पुराना अमल नहीं, बल्कि ये लाखों साल पुराना अमल है। आप तारीख पर निगाह डालेंगे तो आपको बेशुमार सूरज ग्रहण के वाकयात मिलेंगे। इसी तरह 3340 कबल मसीह में भी एक ऐसा ही जबरदस्त सूरज ग्रहण हुआ था जिसने मौजूदा आइलैंड को अंधेरे में डुबो दिया था। जहां तक बात है खतरनाक शुआओं की, तो 2017 में नासा ने इन सारी अफवाहों की तरदीद करते हुए एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सूरज से कोई खतरनाक किस्म की शुआएं सूरज ग्रहण के दौरान जारी नहीं होती, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ही खारिज होती हैं, और जो 150 मिलियन किलोमीटर का फासला तय करते हुए जमीन तक पहुंचती हैं, और जमीन तक पहुंचते पहुंचते इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि उनसे कोई डर नहीं रहता, ना ही आंखों के मुतासर होने का कोई खदशा होता है, और ना ही सूरज ग्रहण से हामला खवातीन के हमल के जाया होने का डर रहता है, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक सूरज ग्रहण से हमारे माहौल पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता, और ना ही कोई ऐसा खास अमल देखने को मिला है जिससे हमल के जाया होने का खदशा हो। लिहाजा यह बात भी सिर्फ अफवाह है। जहां तक जानवर और परिंदों का मामला है तो अब तक कोई हतमी बात सामने नहीं आ सकी, अलबत्ता मेजॉरिटी की राय के मुताबिक कोई हैरान कुन असरात देखने को नहीं मिले हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी की एक माहिर हशरियात के मुताबिक 2017 में उन्होंने सूरज ग्रहण के दौरान शहद की मक्खियों का मुशाहिदा किया तो अमूमन वही तर्ज अमल पाया जो तर्ज अमल शाम के वक्त मक्खियों का होता है। और ना सिर्फ ये बल्कि इसी तरह ऑरिगन इंस्टीट्यूट के एक जानवरों के उलूम के माहिर नेट फोर्ड लिखते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा खास असर नहीं देखा सूरज ग्रहण का जानवरों के ऊपर, बल्कि यही देखने को मिला है कि जब सूरज ग्रहण होता है तो सूरज की रोशनी मान पड़ जाती है, जिसकी वजह से जानवर अपनी अपनी पनाहगाहों में चले जाते हैं। अब आते हैं उस मौजू की तरफ, उस सवाल की तरफ जो इंतहाई अहमियत का हामिल है कि क्या यह सूरज ग्रहण कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, और क्या कयामत आने वाली है, क्या खतरे की घंटी बजा दी गई है? तो अजीजान मन, याद रखिए कि ये सूरज ग्रहण, कभी चांद ग्रहण, कभी खतरनाक जल्जलों का आना, कभी आंधियां, कभी सैलाब, कभी तूफान, ये सब कयामत तो नहीं, अलबत्ता अलामत है। ये दुनिया को वार्निंग है कि कुछ भी नहीं है रायगा, कोई नहीं है बेसबात, अपनी ही असल की तरफ लौट रही है कायनात। ये सब अलामत है उसकी कि जिसका वादा है, जो आने वाली है, जो आकर रहेगी और जो बरहक है। कब आएगी, कैसे आएगी, ये बस खुदा जानता है। मेरा और आपका कायम कयामत का इंतजार करना नहीं, बल्कि कयामत के लिए खुद को तैयार करना है। वो मुसलसल इसलिए हमें अपनी निशानियां दिखा रहा है ताकि हम समझें, इन निशानियों से इबरत पकड़े, नसीहत हासिल करें। ये ग्रहण लगाकर सूरज को ये हमें एक पैगाम दिया जा रहा है कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब सूरज मुकम्मल बेनूर कर दिया जाएगा। देखें जाके सूरज तकवीर को। यही सवाल है ना कि कयामत का दिन कब होगा, कयामत कब आएगी? कुरान में है इसका जवाब, सूरह नंबर 75 आयत नंबर 6 तक 11 12 पढ़े जाकर उसको। इंसान पूछता है कि कयामत का दिन कब होगा? बस जब आंखें चुंदिया जाएंगी, चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चांद इकट्ठे कर दिए जाएंगे, और इंसान उस दिन कहेगा कि भागने की जगह कहां है। उस दिन तो बस अपने रब की तरफ लौटना होगा। उस दिन इंसान को बताया जाएगा कि वो क्या लेकर आया और क्या
چھوڑ کر آیا. اسی لیے ان نشانیوں سے عزیزان من عبرت حاصل کرنے کا ہمیں کہا جا رہا ہے, توبہ اور استغفار کا کہا جا رہا ہے. بلکہ احادیث میں تو یہاں تک ملتا ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن سورج گرہن کے دوران ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اس طرح کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی. آپ مسجد کے اندر تشریف لائے اور آپ نے طویل قیام اور سجدہ اور رکوع سے نماز پڑھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے. یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب نہیں ہوتا, یہ نشانیاں جو اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے. اور جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو ذکر الہی اور توبہ اور استغفار کی طرف دوڑو. عزیزان من, میرا اور آپ کا رب بڑا غفور و رحیم ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم حق کے راستے پر آ جائیں, وہ چاہتا ہے کہ ہم بخش دیے جائیں, وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے دوری کو ختم کر دیں. اس لیے وہ مسلسل اپنی نشانیاں ہمیں دکھا رہا ہے, لیکن ہم ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, ہم اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. نتیجہ وہی نکلتا ہے جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں عقل اور دل دیے تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں, انہیں آنکھیں دی تاکہ وہ اس کی نشانیوں کو دیکھ سکیں, انہیں کان دیے تاکہ وہ بات کو توجہ سے سن سکیں اور سمجھ سکیں, لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا. اور پھر آخر میں پروردگار کہتا ہے کہ انسانیوں کی اکثریت نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے. عزیزان من, غور و فکر نہ کرنے کو تو قرآن باعث ہلاکت کہہ رہا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے, ایسا لگتا ہے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہے. اور حدیث میں تو یہ بات صاف ملتی ہے کہ موت ہی تو قیامت ہے. خدا میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے.